नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं अपघटन अभिक्रियाएं। इसके पूर्व हम लोग अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में जान पाए थे और आज हम लोग सीखेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या है। दरअसल दोस्तों अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक, जब आप किसी पदार्थ को हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पदार्थ क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। जब दोस्तों वो दो भाग में टूट जाएगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रियाएं ही कहेंगे। ठीक, अभी अपघटन अभिक्रिया है क्या, एक एक करके हम लोग जरा सीखते हैं। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। हमने कहा दोस्तों वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें आप किसी पदार्थ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। दोस्तों ऊष्मा का जो प्रभाव होता है, ऊष्मा का जो इफेक्ट होता है, वो किसी पदार्थ को क्या करता है, तोड़ता है, जलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, आपने उसे हीटेड किया, गर्म किया और दो भागों में टूट गया, तो ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत के प्रभाव में अपघटन को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत के प्रभाव से ही अपघटित हो जाते हैं, जो विद्युत के प्रभाव से दो भागों में टूट जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, या ये भी अपघटन के अंतर्गत आते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है ऊष्मीय अपघटन, एक होता है वैद्युत अपघटन। दोस्तों जो ऊष्मीय अपघटन होता है वो ऊष्मा टेम्परेचर के द्वारा टूटता है, ठीक, जिसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। और वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो विद्युत के द्वारा टूटते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक के द्वारा दो भागों में टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक, और अब जैसे मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड को जब दोस्तों हम लोग गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। जब पोटेशियम क्लोराइड को आप ऊष्मा देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये हीट होकर टूट जाएगा दो भाग में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को दोस्तों जब आप ऊष्मा देते हैं तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दो भाग में टूट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो ऊष्मा के द्वारा टूट रहा है। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, तो ये सब पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत के द्वारा टूटते हैं, तो उन्हें हम लोग वैद्युत अपघटन कहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख पाए अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में, और इसके बाद वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग मुलाकात करेंगे वियोजन अभिक्रियाओं से संबंधित बातें जानेंगे।